Assalamu alaikum and good evening. My name is Mubashir Hussain and welcome to Elite Trading Secrets weekly forecast. कैसे हैं आप सब दोस्त? उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे और आप लोगों की ट्रेडिंग भी अच्छी चल रही होगी। लास्ट वीक हमने जो वीडियो अपलोड की थी अल्हम्दुलिल्लाह उसके रिज़ल्ट काफ़ी अच्छे आए। काफ़ी दोस्तों के मैसेजेस आ रहे थे कि उन एनालिसिस को देखते हुए अच्छा खासा उन्होंने प्रॉफिट बनाया। तो स्टार्ट करते हैं हम नेक्स्ट वीक के लिए और देखते हैं कि नेक्स्ट वीक में क्या क्या होने वाला है। सबसे पहले हम टेक्निकल एनालिसिस से स्टार्ट करेंगे, फंडामेंटल से स्टार्ट करेंगे। सॉरी देखते हैं कि नेक्स्ट वीक में कौन कौन से फंडामेंटल्स हैं। उससे पहले आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इंशाल्लाह जल्दी हम लोग वीएसए के ऊपर एक डिटेल कोर्स स्टार्ट करेंगे। मोस्ट लाइकली हम जो है जून के सेकंड वीक में स्टार्ट कर देंगे इंशाल्लाह। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपने वीकली फोरकास्ट और सबसे पहले हम देखते हैं कि फंडामेंटल्स में क्या है। फंडामेंटल में देखा जाए तो मंडे को जापानीज़ येन और चाइनीज़ युआन की जो है वो बैंक हॉलीडे है। इनका बैंक हॉलीडे क्यों है ये तो मुझे नहीं पता। उसके बाद कुछ भी ख़ास नहीं है, लो इम्पैक्ट न्यूज़ हैं। समटाइम ये लो इम्पैक्ट न्यूज़ भी मार्केट के अंदर अच्छा खासा जो है जो है वॉलेटिलिटी लेके आती है। जैसे लास्ट फ्राइडे हम लोगों ने देखा कि डॉलर की है लो इंडिकेटर्स थे, जो लो इम्पैक्ट इंडिकेटर्स थे, उनकी वजह से भी मार्केट में अच्छी खासी मूवमेंट मिली और डॉलर को काफ़ी स्ट्रेंथ मिली। तो इनको कभी भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। अगर जैसे ये यूरो के 3 4 5 इंडिकेटर्स हैं तो ये सभी के सभी पॉजिटिव आते हैं और अच्छे खासे पॉजिटिव आते हैं, इस मार्जिन को बीट करते हैं, तो फिर यूरो के अंदर काफ़ी स्ट्रेंथ आ जाती है। अगर ये वीक आते हैं सभी के सभी तो यूरो के अंदर वीकनेस देखने को मिलेगी। मंडे को ग्रेट ब्रिटिश पाउंड के अंदर भी हॉलीडे है इनका भी, और जापानीज़ येन, चाइनीज़ युआन और ब्रिटिश पाउंड के अंदर जो है ज़्यादा मूवमेंट हमें देखने को नहीं मिलेगी। उसके बाद रात को एक मेजर इवेंट है, पावेल की स्पीच है, इसमें देखें कि वो क्या बात करता है और अपने जो है इकोनॉमी के बारे में और यूएसडी को किस तरह के वो देख रहा है नेक्स्ट और क्या क्या बातें करता है। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट होगी न्यूज़। आल दो ये सेशन ऑफ के ऊपर है तो नेक्स्ट डे इसका काफ़ी इम्पेक्ट आ सकता है। उसके बाद ट्यूसडे को भी जापानीज येन और चाइनीज़ युआन की छुट्टी है। ये पता नहीं क्यों है, इनका कोई होगा हॉलीडे, इनका इनका कोई फेस्टिवल होगा, उसकी वजह से मेरे ख्याल में इनकी छुट्टी है। अच्छा, एयूडी की रिज़र्व बैंक ऑफ ऑस्ट्रेलिया की स्टेटमेंट है, इसको देखिएगा क्योंकि ऑस्ट्रेलियन डॉलर जो है काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंथ के अंदर है और मैं इसे देख रहा हूँ कि थोड़ा सा ऊपर जाके फिर ये नीचे गिरना स्टार्ट हो जाएगा। थोड़ी सी अभी इसके स्ट्रेंथ है, इसके बैकग्राउंड में स्ट्रेंथ है इसके, तो वीकनेस बहुत जल्द इसके अंदर आने वाली है और ये एक अच्छी खासी जो है आप लोगों को डाउन साइड की तरफ मूव देगा। वो किस तरह देगा हम टेक्निकल एनालिसिस में देखेंगे इंशाल्लाह। उसके बाद ट्यूसडे में भी लो इम्पैक्ट न्यूज़ हैं और वेडनेसडे को भी जो है बैंक हॉलीडे है जापानीज़ येन का, चाइनीज़ युआन का, लेकिन वेडनेसडे को अर्ली मॉर्निंग में एम्प्लॉयमेंट है, अनएम्प्लॉयमेंट डाटा है इसका न्यूजीलैंड का, इसके ऊपर ख़ास ख्याल रखिएगा। न्यूजीलैंड डॉलर जो है आउट क्लास जो है उसने किया हुआ है डॉलर को सभी करेंसीज़ के अगेंस्ट, काफ़ी इसने अप ट्रेंड बनाया हुआ था। तो इसकी एम्प्लॉयमेंट और एम्प्लॉयमेंट रेट देखें क्या आता है तो इस हिसाब से इसको फिर ट्रेड करेंगे हम। उसके बाद न्यूजीलैंड डॉलर जो है बुध वाले दिन काफ़ी ज़्यादा लुक्रेटिव होगा, अच्छे अच्छे मूव्स देगा। रोज़ा रखने के बाद जो है आप लोग इसको देखें। नहीं, ये सहरी, हाँ, जब आप लोग सहरी कर रहे होंगे उसी टाइम इसके अंदर न्यूज़ हैं, तो सहरी भी करें और साथ साथ में इसको देखें और प्रॉफिट के भी मज़े लें। डबल डबल जो है ना मज़े लें, सहरी के मज़े भी लें और प्रॉफिट के मज़े भी लें। अच्छा, इकोनॉमिक फोरकास्ट है इसकी यूरो की, इसके ऊपर ख़ास ख्याल रखिएगा। एडीपी नॉन फॉर्म एम्प्लॉयमेंट चेंज है। उसके बाद थर्सडे को जो है सॉरी हाँ जी, थर्सडे को जो है अच्छा वेडनेसडे को एडीपी है और
थर्सडे को बैंक ऑफ जो है कैनेडियन के स्पीक करेंगे, गवर्नर बात करेंगे। उसके बाद थर्सडे को ही पाउंड का डाटा है, काफ़ी इंपॉर्टेंट डाटा है, इसके ऊपर रखिएगा नज़र। मॉनेटरी पॉलिसी की समरी वो पेश करेंगे, देखिएगा कि वो क्या क्या देख रहे हैं अपनी इकॉनमी को। कोरोना की जो थर्ड वेव चल रही है तो इसको मद्देनज़र रखते हुए उन्होंने क्या स्टेप्स लिए हुए हैं। फ्राइडे को इम्पोर्टेंट, वेरी इम्पोर्टेंट, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट डे है फ्राइडे हमारे लिए, क्योंकि कैनेडियन डॉलर का भी एम्प्लॉयमेंट और अनएम्प्लॉयमेंट है, और नॉन फॉर्म पेरोल है इसका भी, यूएसडी का भी। तो फ्राइडे को काफ़ी अच्छी और लुक्रेटिव मूव मिलेगी। थर्सडे और वेनसडे को हमें जो है मार्केट में थोड़ी सी रेंज मिलेगी, क्योंकि नॉन फॉर्म पेरोल जो है वो उसकी वजह से मार्केट में बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी नहीं होगी। तो इस न्यूज़ को देखते हुए मार्केट हमेशा रेंज करती है। ठीक है। अच्छा, ये तो हमारे पास मेजर इवेंट्स थे। नेक्स्ट वीक के लिए फॉरेक्स लाइव में देख लेते हैं लुक एट सेंट्रल बैंक्स फॉर माई पार्ट 2। इस न्यूज़ को आप जो है आप लोगों ने डिटेल से स्टडी करना है। इस आर्टिकल को जो है डिटेल से स्टडी कीजिएगा, इसके अंदर आपको बहुत ज़्यादा कुछ सीखने को मिलेगा। सभी सेंट्रल बैंक्स का जो है आउटलुक है, तो इसको ज़रूर देखिएगा आप लोग। बहुत ज़्यादा इसको डीपली स्टडी करना पड़ेगा, तो टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा, इसलिए जो है मैं इसको अभी आप लोगों को पढ़ के तो नहीं सुना सकता। लेकिन यह है कि इस आर्टिकल को पढ़ने के बाद मैं कल एक वॉइस नोट में आप लोगों को समझा दूंगा कि क्या क्या कौन क्या क्या कर रहा है। अच्छा जी, उसके बाद वॉरेन बुफेट्स मेक श्योर। अच्छा, ये पार्ट 2 है और ये पार्ट 1, ये दोनों पार्ट्स आप पढ़ लीजिएगा, इससे काफ़ी ज़्यादा आपको हेल्प मिलेगी। परसों चौथ भी मुझे जो है एक दोस्त की कॉल आई थी कि मैं फ़ंडामेंटल्स के ऊपर काम कर रहा हूँ, तो मुझे क्या करना चाहिए। तो ऐसे आर्टिकल्स उनको स्टडी करने चाहिए। ठीक है, ऐसे आर्टिकल्स जो हैं सेंट्रल बैंक्स के जो होते हैं उनको स्टडी करना चाहिए, तो आपको फ़ंडामेंटल्स में बहुत बहुत ज़्यादा आपको हेल्प मिलेगी। इंडिया के हालात काफ़ी ख़राब हैं, लेकिन इसका मार्केट के ऊपर इतना इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। अच्छा जी, हम चलें स्टार्ट करते हैं अब अपने टेक्निकल एनालिसिस। टेक्निकल एनालिसिस में हम सबसे पहले देखेंगे डॉलर इंडेक्स को, डीएक्स को देखते हैं सबसे पहले। एज़ यूजुअल जो है मार्केट्स आपको पता है कि डबल टॉप और डबल बॉटम के ऊपर हमेशा थोड़ा सा डिफरेंटली रिएक्ट करती होती हैं। आई डोंट नो कि ये वॉल्यूम क्यों कम दिखा रहा है, कोई इसका कॉन्ट्रैक्ट। एक मिनट, मैं निंजा 8 ऑन करता हूँ हम उसको देखने के लिए। मेरे ख्याल में डेक्स जो है निंजा 7 में कुछ प्रॉब्लम कर रहा है, तो डेक्स देखने के लिए हम निंजा 8 में ओपन कर रहा हूँ। मार्केट करंटली पता नहीं कहीं और होगी, ये निंजा 7 कहीं और दिखा रहा है, तो ये कॉन्ट्रैक्ट भी जो है वो पुराना दिखा रहा है। वैसे अगर इस पैटर्न की बात की जाए तो डबल बॉटम और डबल जो है टॉप के ऊपर मार्केट्स में ऐसा ही रिएक्ट करती हैं जिस तरह इसने किया हुआ है यहाँ पे। तो एक मिनट में जो है ना कनेक्ट कर लूँ अपनी। ले जी, कनेक्ट हो गया है, हम देख लेते हैं चार्ट्स को। हाँ जी, डॉलर इंडेक्स का जो डाटा है ये वाला दिखा रहा है लास्ट वीक। अच्छा जी, लास्ट डे में क्या हुआ कि काफ़ी ज़्यादा जो है डिमांड हिट हुई है मार्केट के अंदर, तो यहाँ पे सेलर्स भी एक्टिव हुए हैं। मार्केट के अंदर काफ़ी वीक्स के बाद जो है एक हाई वॉल्यूम आया है, तो इसका मतलब है कि मार्केट के अंदर जो है जब वॉल्यूम ज़्यादा आ रहा होता है तो मार्केट के अंदर ट्रेडर्स इंटर हो रहे होते हैं। अगर आप साइड के ऊपर ज़्यादा वॉल्यूम आ रहा है तो इसका मतलब है कि जो है सेलर्स इंटर हो रहे हैं। अगर डाउन साइड के ऊपर वॉल्यूम मार्केट में एकदम से ज़्यादा आना स्टार्ट हो जाए तो इसका मतलब है कि बायर्स एंटर हो रहे हैं। तो मार्केट का एक लेवल के ऊपर भी पहुंच चुकी है
तो अब यहाँ से देखते हैं, एक छोटा सा लेवल है, इस लेवल को मार्केट अप्रोच कर रही है। एक मिनट, मुझे लग रहा है कि मार्केट यहाँ तक रिट्रेस करेगी, रिट्रेस करने के बाद फिर इस लेवल तक जाएगी, इस लेवल को ब्रेक करे और फिर यहाँ तक जाएगी। अगर डॉलर के अंदर स्ट्रेंथ आती है तो सेकंड सिनेरियो ये यहाँ पे इस तरह बनेगा। ठीक है, ये दो सिनेरियोज़ हैं। मार्केट रिट्रेसमेंट करे, इसके ऊपर गिरे, ऊपर जाए, यहाँ पे टेस्ट दे तो यहाँ तक जा सकती है। अगर ये ऊपर नहीं जाती और मार्केट की नेक्स्ट जो कैंडल है वो डाउन क्लोज आ जाती है। अच्छा, ये चीज़ मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर तो ये सप्लाई है, अगर इस वॉल्यूम के ऊपर सेलर्स इंटर हुए हैं, ठीक है, इस वॉल्यूम के ऊपर अगर सेलर्स, हम कहते हैं कि यार वॉल्यूम जो है पिछले 7-8 वीक से ज़्यादा आया है, तो सेलर्स इंटर हुए होंगे। अगर सेलर्स इंटर हुए हैं तो नेक्स्ट बार जो है वो डाउन क्लोज होनी चाहिए। अगर नेक्स्ट बार डाउन क्लोज होती है तो इसका मतलब कि सेलर्स इंटर हुए हैं। अगर नेक्स्ट बार भी अप क्लोज होती है तो इसका मतलब है कि बायर्स ही मार्केट के अंदर मौजूद हैं। तो नेक्स्ट बार का ओपन इंटरेस्ट भी देखें, अगर तो ओपन इंटरेस्ट डाउन साइड के ऊपर मूव कर रहा है, डाउन साइड को सपोर्ट कर रहा है, तो आप जो है सेल की ट्रेड लें। अगर तो ओपन इंटरेस्ट जो है नेक्स्ट बार जो बनेगी उसका जो है अप क्लोज होती है और ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज़ हो जाता है, तो फिर आप बुल साइड के ऊपर इसको ट्रेड करें। कमिटमेंट ऑफ ट्रेडर्स भी इसकी देख लेते हैं, कॉस्ट रिपोर्ट भी डॉलर इंडेक्स की, कि उसके अंदर क्या हो रहा है, हमें कोई इंडिकेशन मिलती है कि नहीं मिलती। जो है लास्ट वीक से इसका ओपन इंटरेस्ट ऑलमोस्ट सेम ही है, बहुत ज़्यादा ना तो इंक्रीज़ हुआ है और ना ही डिक्रीज़ हुआ है। इसका ओपन इंटरेस्ट कोर्ट के अंदर वीकली ओपन इंटरेस्ट, कमर्शियल्स को देखा जाए तो पोजीशंस जो लॉन्ग नॉन कमर्शियल्स ने अपनी लॉन्ग पोजीशंस इंक्रीज़ की हैं, शॉर्ट पोजीशंस जो हैं वो सेम रही हैं। ठीक है, और ये चीज़ हमें देखने को भी मिली है मार्केट के अंदर ट्यूसडे तक का, क्योंकि ये डाटा मौजूद है हमारे पास। तो क्या हुआ है कि लॉन्ग पोजीशंस जो है नॉन कमर्शियल्स की इंक्रीज़ हुई हैं और शॉर्ट पोजीशन जो है रिगार्डिंग टू लास्ट वीक जो है वो सेम, ऑलमोस्ट सेम रही हैं। तो नॉन कमर्शियल्स की देख लें तो लॉन्ग जो है वो इंक्रीज़ हुई हैं और शॉर्ट डिक्रीज़ हुई हैं। लॉन्ग जो है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं है और टोटल पोजीशंस को भी देखा जाए तो बहुत ज़्यादा नहीं है। कमर्शियल जो हैं वो लॉन्ग के अंदर बहुत ज़्यादा नहीं है और शॉर्ट के अंदर एज़ कम्पेयर टू लॉन्ग ज़्यादा हैं। तो हम इसका चेंज देख लेते हैं। एक मिनट, हाँ जी, आप देखें चेंज में देखें तो लॉन्ग से भी एग्ज़िट हैं और शॉर्ट से भी एग्ज़िट हैं। ठीक है, लॉन्ग से भी एग्ज़िट हैं और शॉर्ट से भी एग्ज़िट हैं। जो कमर्शियल्स हैं वो बाई कर रहे थे तो वो बाइंग हमें नज़र भी आई मार्केट के अंदर, ये क्लियर इंडिकेशन थी, लेकिन क्योंकि हमारे पास डाटा मौजूद नहीं था तब, तो ये कॉर्ड दिखा रहा है कि वाकई जो है नॉन कमर्शियल्स ने बाई किया है। कमर्शियल्स ने बाई किया है, गिरती हुई मार्केट को वो बाई कर रहे थे, इसी वजह से मार्केट जो है ऊपर की तरफ गई है। लेकिन जो नॉन कमर्शियल्स है वो दोनों साइड से एग्ज़िट कर रहे हैं, लॉन्ग से भी एग्ज़िट कर रहे हैं और शॉर्ट से भी एग्ज़िट कर रहे हैं। तो यहाँ पे कुछ क्लियर नहीं है। जिस तरह मैंने डॉलर इंडेक्स का आप लोगों को बताया है कि इसको आप दोनों साइड के ऊपर इसके नज़र रखें, या तो मंडे की बार को देखें, अगर तो डाउन क्लोज होती है तो इसका मतलब है कि सेलर्स मार्केट के अंदर एंटर हुए हैं। और ओपन इंटरेस्ट भी देखें, अगर ओपन इंटरेस्ट और वॉल्यूम दोनों सपोर्ट कर रहे हैं तो इसका मतलब कि मार्केट के अंदर एक डाउन साइड के ऊपर मूव होने वाली है। अगर तो ओपन इंटरेस्ट और जो है इसका वॉल्यूम बार भी अब बनती है और ओपन इंटरेस्ट भी इंक्रीज़ होता है तो इसका मतलब कि ये बुलिश है मार्केट। उसके बाद हम गोल्ड के ऊपर देखते हैं। गोल्ड तो काफ़ी मज़े की मूव देगा। मैं इसका MT4 भी जो है ऑन करके आप लोगों को इसके डीपली एनालिसिस करते हैं। गोल्ड का ओपन इंटरेस्ट जो है लास्ट डे में अच्छा ओपन इंटरेस्ट इसका इंक्रीज़ हुआ है। उससे पिछले दिन 4 दिन से ओपन इंटरेस्ट गिरता आ रहा था। इसका मतलब है कि ये जो है मार्केट एक ही जगह पे रेंज कर रही है और ओपन इंटरेस्ट जो है इसका गिरता हुआ आ रहा है। तो डायरेक्शनल नहीं था, नॉन डायरेक्शनल था, इसी वजह से एक ही साइड के ऊपर मूव करता रहा है। तो ये किसका लेवल है जो मैंने ऑलरेडी लगाया हुआ है, इसको मैं थोड़ा सा एडजस्ट करूँ, अगर इस लेवल को मैं यहाँ पे जो है ना लगाना चाहूँगा, इधर मैं इसको एडजस्ट करता हूँ। ठीक है, तो
तो ये लेवल बनता है, ओपन इंटरेस्ट इसका इंक्रीज़ हुआ है लास्ट बार के ऊपर। ये छोटी सी बार बनी हुई है, ये छोटी सी बार बनी है, तो बाज़ाहिर लगता है कि मार्केट जो है थोड़ा सा इस लेवल को टेस्ट करेगी। अगर मैं रीडिफाइन करूं तो यहाँ तक अगर मैं इसको कर देता हूँ, ठीक है, तो इस लेवल तक मार्केट गिरेगी, यहाँ से उठने के काफ़ी चांसेस हैं। ओपन इंटरेस्ट जो बता रहा है कि मार्केट जो है इसके अंदर बहुत ज़्यादा सेलिंग नहीं हो रही। ओपन इंटरेस्ट को जो है ब्लाइंडली आप ट्रेड कर सकते हैं। पिछले 4 दिनों से इसके अंदर कुछ भी नहीं है, ट्रेडर एग्ज़िट हो रहे थे और लास्ट डे में एंटर हुए हैं। इस वाली बार के ऊपर जो है ट्रेडर एंटर हुए हैं। तो ये थोड़ा सा मार्केट को नीचे लेके आएंगे, नीचे गिरा के फिर यहाँ से स्ट्रॉन्ग बाई किया जाएगा। यहाँ पे ये काफ़ी क्रूशल एरिया है, तो ये MT4 के ऊपर भी मैं आप लोगों को बताता हूँ कि कैसे ये क्रूशल है। तो उससे पहले हम इसकी कमिटमेंट ऑफ ट्रेडर्स कॉट देख लेते हैं। कॉट में देखा जाए तो ओपन इंटरेस्ट सेम रहा है, 47,000 4,77,305 था, और तकरीबन 2,000 का जो है कॉन्ट्रैक्ट का फ़र्क पड़ा है पूरे वीक के अंदर। नॉन कमर्शियल जो हैं वो उनके पोजीशंस लॉन्ग कम हुई हैं, शॉर्ट इंक्रीज़ हुई थी, जो हमें देखने को भी मिला कि मार्केट में एक डाउन साइड के ऊपर मार्केट गिरी है। तकरीबन कमर्शियल जो हैं वो शॉर्ट और लॉन्ग में सेम ही रही हैं। अच्छा, चेंज देख लेते हैं कि चेंज क्या आया है कमर्शियल्स का। आप देखें कि चेंज, हाँ जी, लॉन्ग में से एग्ज़िट हुए हैं और शॉर्ट में एंटर हुए हैं। दिस इज़ क्लियर, ये क्लियर है, यहाँ पे जो है ना क्लियर है, लेकिन वेरी अनफॉर्चुनेटली हमारे पास तब डाटा नहीं होता, ये ट्यूसडे तक का डाटा है। तो क्लियर कॉट के अंदर तो ये क्लियर चीज़ नज़र आ रही है कि लॉन्ग से एग्ज़िट हुए हैं और शॉर्ट में एंटर हुए, मार्केट इसीलिए जो है वो गिरी है। लॉन्ग से एग्ज़िट हुए, ये देखिए माइनस में आ रहा है, और ये शॉर्ट में एंटर हुए, और बिल्कुल जो है इसके साथ अगर कंपेयर किया जाए तो कमर्शियल जो हैं वो लॉन्ग में एंटर हो रहे हैं, शॉर्ट से एग्ज़िट कर रहे हैं। परफेक्ट है, बिल्कुल परफेक्ट है, परफेक्ट अलाइनमेंट है दोनों की, कि जो है नॉन कमर्शियल वो शॉर्ट से एग्ज़िट हो रहे हैं और कमर्शियल्स जो हैं वो शॉर्ट में एंटर हो रहे हैं। अच्छा, नॉन कमर्शियल जो हैं वो शॉर्ट से एग्ज़िट हो रहे हैं, और जो कमर्शियल्स हैं वो शॉर्ट में से एग्ज़िट हो रहे हैं, और नॉन कमर्शियल्स, सॉरी मैं थोड़ा सा मिक्स कर गया। अच्छा, नॉन कमर्शियल जो हैं वो लॉन्ग में से एग्ज़िट हो रहे हैं और कमर्शियल्स लॉन्ग में एंटर हो रहे हैं। इसी तरह जो नॉन कमर्शियल्स हैं वो शॉर्ट में एंटर हो रहे हैं और कमर्शियल जो है वो शॉर्ट में से एग्ज़िट हो रहे हैं। तो ये परफेक्ट कम्बिनेशन है, ये क्लियर इंडिकेशन होती है, लेकिन ट्यूसडे तक की मूवमेंट है। तो अच्छा, यहाँ पे अगर एक चीज़ देखें तो ट्यूसडे के बाद ये वाली 3 बार बननी है, ये वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे। तो मार्केट स्टिल एक ही जगह, उसी जगह के ऊपर मौजूद है, तो जो कॉट है उसका थोड़ा सा इम्पैक्ट आएगा कि मार्केट को नीचे गिराया जाएगा। अभी मुझे लग रहा है कि मार्केट को गिराया जाएगा क्योंकि कॉट के जो सिग्नल बता रहे हैं। अच्छा, MT4 में मैं आप लोगों को ले आया हूँ। अगर यहाँ पे देखा जाए तो हमारे पास ये वाला सिनेरियो बनता है। डेली टाइम फ्रेम में खोला जाए तो इस नेक लाइन को मार्केट टेस्ट करने के लिए आएगी, यहाँ से ये गिरेगी, मार्केट के गिरने के चांसेस हैं इस लेवल तक गिरने के चांसेस हैं। ये जो 1748 से 45 तक का लेवल बनता है, पहला लेवल जो है मार्केट का जहाँ पे इसको डिमांड हिट होगी, ये वाला लेवल है, ठीक है, 48 से 45 तक का लेवल है जहाँ पे इसको डिमांड हिट होगी। उसके बाद अगर H4 में देखा जाए तो ये वाला लेवल बनता है। अगर यहाँ से भी मार्केट नहीं उठती तो फिर ये वाला लेवल है 32 का, 1732 का जो लेवल है, यहाँ से लेके ये वाला आपका लेवल है। तो आपका स्टॉप लॉस कहाँ होगा? 1722 के ऊपर। परफेक्ट लेवल्स हैं ये दोनों, आप यहाँ से चांस लें पहला, और सेकंड जो चांस है आपका इस वाले एरिया के अंदर होना चाहिए। पहला चांस जो है वो 48 से लेके 45 तक का होना चाहिए, और दूसरा चांस जो है वो 32 से 30 तक आप जो है चांस ले सकते हैं। तो वहाँ पे आपको एक बहुत ज़्यादा एग्रेसिव और बड़ी लुक्रेटिव अपसाइड के ऊपर मूव मिलेगी। ये कंडीशन जो है अभी तक का डाटा देखते हुए और चार्ट को देखते हुए हमें नज़र आ रही है। कल को क्या होगा, और हालात दिन ब दिन बदतर होते जा रहे हैं। अल्लाह पाक अपना करम करें। तो हालात अगर ऐसे रहते हैं तो फिर कुछ जो है पता नहीं है, लेकिन अभी तक का जो हमारे पास डाटा मौजूद है उसके मुताबिक इसको
यहाँ तक आना चाहिए, तो यहाँ तक आप सेल की ट्रेड लें, यहाँ से बाय लें, ठीक है, और दूसरी बाय आप यहाँ से ले सकते हैं। अगर आपने एग्रेसिव करनी है तो 48 45 से बाय करें, अगर आपने थोड़ी सी पैसिव ट्रेड करनी है तो 30 और 32 तक आने दें, वहाँ से आके बाय की ट्रेड लें। तो यहाँ तक आप सेल की ट्रेड लेके पहला जो है टेक प्रॉफिट 48 पे लें और दूसरा टेक प्रॉफिट 30 पे भी लिया जा सकता है, मतलब कि दोनों साइड के ऊपर ट्रेड की जा सकती है। एग्रेसिव ट्रेडिंग अगर आप रिस्क ले सकते हैं तो। अच्छा, ये हमने गोल्ड को डीपली स्टडी किया है। उसके बाद चलते हैं हम यूरो के ऊपर। बिल्कुल यूरो जो है वो डॉलर के साथ ही मूव करता है। इसकी बार टू बार जो है अगर आप इसको देखेंगे मूवमेंट बिल्कुल डॉलर के साथ होती है। तो काफ़ी ज़्यादा सप्लाई हिट डिमांड आ रही है मार्केट के अंदर। अगर नेक्स्ट बार अप क्लोज होती है तो इसका मतलब कि इस गिरती हुई जो है बार के ऊपर टोटली डिमांड मौजूद है। उसका ओपन इंटरेस्ट देख लेते हैं क्योंकि अवेलेबल है हमारे पास। हाँ जी, ओपन इंटरेस्ट भी इसको जो है गिरता हुआ दिखा रहा है, तो हो सकता है कि इसको बाई किया जा रहा हो। ओपन इंटरेस्ट भी इसका गिरा हुआ है, इसका मतलब है कि सप्लाई नहीं है मार्केट के अंदर। जो बायर्स है वो एग्ज़िट हुए, उसकी वजह से मार्केट गिर रही है और ऑलमोस्ट जो है ना एक लेवल के ऊपर भी खड़ी हुई है। तो वेट कर लें आप इस लेवल तक, मार्केट इस लेवल से गिरे तो फिर आप यहाँ से बाई कर सकते हैं। मंडे की बार भी इसको कंफर्म कर देगी, अगर आप क्लोज होती है तो इस बार के ऊपर काफ़ी ज़्यादा डिमांड आई है, ठीक है, गिरती हुई मार्केट में बायर्स आए हैं। तो अगर तो ये डाउन क्लोज होती है तो इसका मतलब सेलर्स हैं, और ओपन इंटरेस्ट इसका गिरता है तो इसका मतलब है कि सेलर्स जो है मतलब कि मार्केट जो है वो बायर सेलर्स और बायर्स सॉरी, अगर तो ओपन इंटरेस्ट भी गिरता है तो इसका मतलब है कि प्रॉफिट टेकिंग हो रही है, ठीक है। अगर बार आपकी क्लोज होती है और ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज़ हो जाता है तो फिर आप इसको क्लियर कट बाय ले सकते हैं, ठीक है। तो मैं ये सजेस्ट करूँगा कि ये जो लेवल है मैंने मार्क किया हुआ इसके ऊपर, ये वाला जो लेवल है, तो यहाँ से आप लोग बाई की ट्रेड लें। उसके बाद चलते हैं पाउंड के अंदर। पाउंड ने भी एक अच्छी मूव दी है डाउन साइड के ऊपर और अपने लेवल के ऊपर आके गिर गया है। इसका ओपन इंटरेस्ट जो है, पाउंड का ओपन इंटरेस्ट देख लें तो गिरा हुआ है, मतलब कि इस जो है मूव को, और ये वेरी हाई वॉल्यूम में, वेरी हाई वॉल्यूम रीजन भी है। और वैसे भी आप पिछले देख लें कितने वीक से जो है तकरीबन 8-10 नहीं, ये 15-20 वीक से ज़्यादा वॉल्यूम है। तो बी कॉन्शियस, यहाँ पे जो है बहुत ज़्यादा डिमांड भी हो सकती है मार्केट में। अगर नेक्स्ट बार आपकी क्लोज होगी तो आप आंखें बंद करके इसको बाय कर सकते हैं। ये क्लियर कट बाय का सेटअप बनेगा। अगर नेक्स्ट बार अब क्लोज हो जाती है और उसका ओपन इंटरेस्ट बढ़ जाता है तो फिर मैं कहता हूँ कि आप आंखें बंद करके इसको बाय कर सकते हैं। फ़िलहाल इसके अंदर सेलिंग नहीं है, ठीक है। और मंडे की बार जो है इसको मज़ीद कंफर्म कर देगी कि डाउन क्लोज होगी तो इसका मतलब सेलर्स हैं, अगर अप क्लोज होगी तो इसका मतलब कि काफ़ी ज़्यादा मार्केट के अंदर डिमांड है। ऑस्ट्रेलियन डॉलर को देखा जाए तो क्योंकि यूएस डॉलर ने स्ट्रेंथ पकड़ी है तो उसकी वजह से फ्राइडे को सभी जो है करेंसीज गिरी हैं। तो मैं देख रहा हूँ कि जो है ऑस्ट्रेलियन डॉलर थोड़ा सा यहाँ से ऊपर जाए, ऊपर जाने के बाद फिर अपनी इस रेजिस्टेंस से गिरे। तो इसका ओपन इंटरेस्ट देख लेते हैं क्या बता रहा है। गिरा हुआ है, इसका मतलब है कि अच्छा, एक चीज़ ओपन इंटरेस्ट से पता चल जाती है कि करेंसी अपनी वीकनेस की वजह से गिर रही है या किसी दूसरा जो है उसके साथ करेंसी है जो है उसकी स्ट्रेंथ की वजह से गिर रही है। तो बज़ाहिर देखने को यूरो, एयूडी और पाउंड के अंदर यही लग रहा है कि ये सारी करेंसीज जो हैं डॉलर की स्ट्रेंथ की वजह से गिरी हैं, अपनी वीकनेस नहीं है इनके अंदर। तो जो ही डॉलर के अंदर जो है वीकनेस आएगी तो ये फिर करेंसीज ऊपर जाना स्टार्ट कर देंगी, इनके अंदर अपनी कोई वीकनेस नहीं है। ठीक हो गया, तो इसको इस लेवल से बाय कर सकते हैं। ये जो मैंने सेंटर वाला लेवल मार्क किया हुआ है, इस लेवल से आप आंखें बंद करके इसको बाय करें और बाय करके इस लेवल तक आप प्रॉफिट टेकिंग अपना प्रॉफिट बुक करें। वाह, कैनेडियन डॉलर तो बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहा है, ऊपर कोई भी लेवल नहीं है। तो अच्छा जो है वॉल्यूम इंक्रीज़ आया है पिछले 4-5 1 2 3 4 5 6 वीक से ओपन इंटरेस्ट जो है इसका इंक्रीजिंग आया है। अगर नेक्स्ट बार जो है वो डाउन क्लोज होती है तो इसका मतलब कि मार्केट क्लियर कट सेल के अंदर है,
ठीक है। ये जो सेलर्स हैं उन्होंने मार्केट को जो है वॉल्यूम अगर ज़्यादा है आया है और नेक्स्ट बार डाउन क्लोज होती है, इसका रिएक्शन डाउन आता है, तो जो है मार्केट नीचे गिरना स्टार्ट हो जाएगी। इसका ओपन इंटरेस्ट देख लेते हैं, इसकी अप साइड को सपोर्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा। नहीं, अप साइड को इसने काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट किया है और लास्ट डे इसने थोड़ा सा डिक्रीज़ हुआ है, तो इसका मतलब है कि जो बायर्स हैं वो एग्जॉस्ट होते हुए नज़र आ रहे हैं। जैपनीज़ येन ने जो है काफ़ी अच्छा ट्रेंड किया है। लास्ट वीक मैंने आप लोगों को बताया था कि ये अब थ्रस्ट लगी है, मार्केट जो है ज़रूर इस लेवल तक आएगी। ये क्लियर मैंने ट्रेड दी थी और इस ट्रेड से काफ़ी मज़ा भी आया, काफ़ी पैसे भी बनाए हम लोगों ने। और इसने फिर जैसा मैंने बताया हुआ था बिल्कुल वैसे ही गिरी है। अच्छा, नेक्स्ट क्या है, तो यहाँ इस लेवल से मैं इसको उठता हुआ देख रहा हूँ। जो जैपनीज़ येन है उसको मैं इस लेवल से, जो जिस लेवल के ऊपर खड़ा है, यहाँ से मैं उठता हुआ इसको देख रहा हूँ। एक मिनट, हाँ, ओपन इंटरेस्ट जो है इस को स्पॉट नहीं कर रहा है, इस मूव को प्रॉफिट टेकिंग हो रही है इस मूव की सारी, तो यहाँ से ये ऊपर उठ जाएगा। ओपन इंटरेस्ट बता रहा है कि जैपनीज़ येन यहाँ से उठ जाएगा, इस लेवल तक पहुँच जाएगा। न्यूजीलैंड डॉलर है, न्यूजीलैंड डॉलर का डाटा है, इसके डाटा को देख के आप ट्रेड करें। न्यूजीलैंड का जो डाटा आ रहा है ना, इनके इनके बैंक इनका देखिए बैंक जो है क्या डिसीजंस लेता है। आप वेट करें वेडनेसडे तक का, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट और अनएम्प्लॉयमेंट को देखें इसकी को, और फिर आप डिसाइड करें कि आपने किस साइड के ऊपर ट्रेड करनी है न्यूजीलैंड डॉलर को। बज़ाहिर तो ये डॉलर की वीकनेस स्ट्रेंथ की वजह से नीचे गिरा है। स्विस फ्रैंक ट्रेंड अप कर रहा था, अब नीचे गिरा है, तो इस लेवल से आप इसको ट्रेड कर सकते हैं। इसका ओपन इंटरेस्ट देखें, टाइम कम होने की वजह से मैं इसकी कॉट नहीं देख रहा। जो है न्यूजीलैंड डॉलर का भी ओपन इंटरेस्ट गिरा हुआ है, यही बता रहा है कि डॉलर की वीकनेस की स्ट्रेंथ की वजह से न्यूजीलैंड नीचे गिरा है। स्विस फ्रैंक का ओपन इंटरेस्ट हम जो है इसको मैं एडजस्ट कर दूँ जी, नीचे गिरा हुआ है डाउन बार के ऊपर, तो इसका मतलब है इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा डिमांड है। तो जो प्रॉफिट टेकिंग हो रही है, प्रॉफिट टेकिंग हुई है और यहाँ तक ये आ जाएगी मार्केट, ठीक है। यहाँ तक मार्केट आएगी और यहाँ से फिर आप इसको बाय कर सकते हैं। क्रूड ऑयल को हम नहीं देखते। उसके बाद S&P है, S&P को वेट करें कि ये मार्केट नीचे गिरे, इस लेवल तक आए तो आप यहाँ से बाय करें। 2 3 4 5 जो है कैंडल्स वो डाउन की बनने दें, उसके बाद आप इसको बाय कर सकते हैं। मैं यह इसके अंदर सेल की ट्रेड नहीं लेता, ES के अंदर S&P 500 के ऊपर। तो जब भी ये गिरे तो इसको आप लोग बाय करें। तो चलिए ठीक है, ये थे हमारी वीकली एनालिसिस। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है तो आप जो है इसके कमेंट सेक्शन में ज़रूर अप्रिशिएट करें। आपकी एप्रिसिएशन से मुझे काफ़ी कॉन्फिडेंस मिलता है। तो आप ट्रेडिंग करें, अल्लाह पाक जो है हम सब के ट्रेडिंग को बेहतर बनाए, दुआ है। तो दुआ कीजिएगा रमज़ान में हमारे लिए भी। तो चलिए ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीक के लिए। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।